Good evening to all. Today we are going to start chapter number 3, pair of linear equations and two variables. So there are 5 topics in this chapter. The topic number 1 name is a standard form of pair of linear equation. In this topic we have to represent a standard form of pair of linear equation. The question is how to represent pair of linear equation in general form. इसमें हमको बिल्कुल बेसिक से सीखना होगा। हालांकि ये बिल्कुल एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है, लेकिन किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमको उस चैप्टर से जुड़ी कुछ मेन डेफिनेशन और उसकी कुछ आइडियोलॉजी चाहिए होती है, तो वो हम इस टॉपिक नंबर 1 में पढ़ेंगे। नाउ इन टॉपिक नंबर 2, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की नेचर जानेंगे। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या नेचर होता है, वो नेचर हम सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंडर में जानेंगे। ठीक है, इससे हमको दो बातें पता चलेंगी। एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और अगर हम उसको मतलब सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से समझेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि उन लीनियर पेयर का उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि कोई भी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ टॉपिक जो है वो हमको एक साथ करना है। ठीक है, और जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में दे रखा है। यानी कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 4 मेथड हैं। अगर आप एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 अगर समझेंगे तो उसके लिए आपको ग्राफिकल मेथड आना ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज 3.3 समझेंगे तो उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज 3.4 समझते हैं तो उसके लिए एलिमिनेशन मेथड समझ में आना ज़रूरी है। एट लास्ट जो है एक्सरसाइज 3.5 उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वर्स्ट प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, टॉपिक नंबर 5 की। जो टॉपिक नंबर 5 है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो है एक्सरसाइज 3.6 से लिंक है। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज 3.6 देखते हैं तो वो पहले की 5 एक्सरसाइज से बिल्कुल अलग है। इसका जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो भी अलग है। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करना होता है। फिर रिड्यूस करने के बाद जो भी आप 4 टॉपिक जो भी आप ये 4 मेथड समझेंगे उसमें से किसी भी एक मेथड का यूज करना है आपको। ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लगे। आई बात समझ में। अगर मैं एग्ज़ाम के हिसाब से बात करूं तो एग्ज़ाम के हिसाब से फर्स्ट टॉपिक तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं टॉपिक नंबर 2 से, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें से कभी कभार कहो तो एक एमसीक्यू और एक वेरी शॉर्ट बन जाता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3 में से भी हो सकता है, 4 में से भी हो सकता है या 5 में से भी हो सकता है। वो लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो ये चैप्टर जो होगा वो होगा कम से कम 4 to 5 मार्क्स का। 4 to 5 मार्क्स का ऐसे क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट में से सिर्फ एक क्वेश्चन आए और लॉन्ग क्वेश्चन में से भी सिर्फ एक क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का हुआ तो इसका मतलब ये है कि एमसीक्यू वेरी शॉर्ट दोनों आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आएगा। आई बात समझ में।
और एक बात आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। बस इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। सो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप एक जैसे दो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे ईमानदारी से तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो क्वेश्चन, वो स्टेप बैठ जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस मेथड को किस स्टेप से करना है, तो वो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। ठीक है। सो अगले वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है।